अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू द नीलम्स किचन। आज नीलम्स किचन में मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी और सादा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि फटे हुए दूध से बनती है। और वो हम बना रहे हैं खीर। वैसे तो फटे हुए दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन आज हम खीर बना रहे हैं। खीर जो है वो बहुत कम आपने सुना होगा कि फटे हुए दूध से बनती है। इसको हमने बॉईल किया तो ये फट गया दूध, और इससे हम खीर बना रहे हैं। और इस तरीके से बेशुमार लोगों के घरों में जो है दूध इस तरह से फट जाता है, तो वो समझते हैं कि शायद अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है और गिरा देते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी रेसिपी बताऊंगी कि लगेगा कि जैसे बिल्कुल खोया के अंदर बनी हो खीर। और इतनी मज़ेदार और बहुत ही जो है वो इजी और सादा सी है। और उसमें जो है वो आप बग़ैर ड्राई फ्रूट्स के भी बना सकते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट ही इतना होता है सादा। तरीका उसका ये है कि आपने 1 किलो जो है वो हमारा दूध फटा है, और इसी में 1 किलो दूध हम दूध नहीं डालेंगे बल्कि पानी डालेंगे। और उसके साथ जो है हम 1 कप का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं चावल का, और 1 कप चीनी है। और उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स हैं कुछ। अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स डालें, या जो पसंद हो आपको वो ड्राई फ्रूट्स डालें, तो जो ना पसंद हो। और अगर आप इसमें कुछ भी नहीं डालते तो तब भी ये बहुत ही मज़े की जो है वो बनती है। वो मैं पकाऊंगी तो आप देखेंगे कि बिल्कुल येलोइश कलर आ जाता है उसका, और बिल्कुल हल्की आंच पे पकाई जाती है। और अभी मैं इसकी रेसिपी आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं। अभी हम जो है किलो पानी डाल रहे हैं। और आपने व्यूअर्स इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, अगर आप इस तरह की खीर बना रहे हैं, कि इस जो खीर जिस आप देगचे में बना रहे हो या जिस भी चीज़ में बनाएं, उसका मोटा पैंदा हो, मोटा देगचा हो, ताकि हल्की आंच पे हमने इसको छोड़ना होता है और नीचे ये बहुत लगती है। तो लिहाजा आपने इसको मोटे पैंदे वाले देगचे में बनाना है। और 1 किलो हमने पानी डाल लिया हुआ है, और अब हम डालेंगे अपना फटा हुआ दूध। दोनों चीज़ें हम मिक्स करेंगे। दोनों चीज़ें मिक्स करके तो इसमें हम अपने चावल जो हमने कप 1 रखा हुआ है उसको धो के डाल लेंगे और हल्की आंच पे चढ़ा देंगे। इसको मैं अच्छे से निकालती हूँ। देगचे को हमने अच्छे से जो है वो सारा जितना भी फटा हुआ दूध है उसको अच्छे से खाली करना है। ये देख सकते हैं आप कि मैंने किस तरीके से जो है वो पूरा देगचा जो है वो खाली कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, अभी जो है वो हमने नीचे आंच जो है वो जला ली हुई है, और ये हमारा 2 किलो हो गया पानी और फटा हुआ दूध जो हमने मिलाया है। और अब हमने इसको मिक्स कर लिया हुआ है, और चावल जो हमारे 1 कप थे वो हमने धो लिए हुए हैं। अब हम इसको साथ मिक्स कर रहे हैं। और अभी मैंने फ़िलहाल आंच को जो है वो तेज़ रखा हुआ है, इसलिए कि दूध जब उबल जाएगा हमारा तो उसके बाद मैं इसको आहिस्ता करूँगी। जब उबलना शुरू होगा तो फिर मैं बिल्कुल हल्की आंच पे जो है इसको छोड़ दूँगी। और साथ ही जो है वो मैं इसकी चीनी भी डालने लगी हूँ, साथ में इसके चीनी भी शामिल करने लगी हूँ। और इसको हमने कोई 1.5 घंटा तक पकाना है, और बिल्कुल हल्की आंच पे। शुरू में हमने तेज़ रखी है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर हल्की आंच पे रख के, तो मैं थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद आके देखूँगी कि इसके क्या कंडीशन है और कितनी गली है, कितनी तैयार हुई है। साथ साथ आपको भी दिखाऊँगी। ये वीवर्स बिल्कुल उबल चुका है हमारा फटा हुआ दूध, और अब मैं बिल्कुल स्लो आंच करने लगी हूँ, और फिर उस पर हम इसको पकाएंगे। अब इसको हम बंद कर लेते हैं ऊपर से बिल्कुल स्लो आंच पे। वीवर्स, ये देख सकते हैं कि हमारा काफ़ी हद तक जो है वो थिक हो चुका हुआ है। इलायची जो है वो एक ही जगह पे इकट्ठे है, तो इसको अभी हम निकाल लेंगे, ताकि इस तरीके के जो है इलायची जो मुंह में आती है तो वो सबको अच्छा नहीं लगता। तो इसका अर्क अभी जा चुका है इसके अंदर, तो वो हमने निकाल लिया है। इसके साथ ही हम ये देखें कि कितने गल चुके हैं और थिक हो चुका है। अब हम इसमें अपने जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो उसके बगैर भी ये बहुत मज़े की बनती है। और मैं जो ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ उसमें है खोपरा, मैंने क्रश कर लिया है, बादाम है, और किशमिश है, पिस्ता है, और साथ अखरोट है। वो हम डाल लेंगे ताकि साथ ही पके और खूब सॉफ्ट हो, तो बहुत मज़ीद जो है वो बहुत मज़े की बनेगी।
ड्राई फ्रूट के साथ मज़ीद। और अब हम फिर इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे मज़ीद। इस पॉइंट पे वीवर्स नमक बिल्कुल 2 चुटकी में डाल रही हूँ खीर में। और ये अब हमारी खीर जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये आप देख सकते हैं कितनी थिक हो चुकी है और हल्का येलोइश कलर आ चुका है इसका, और बहुत ही मज़े की बनती है। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, और एक दफ़ा जब आप ट्राई करेंगे तो फिर इंशाल्लाह बार बार फरमाइश पे बनवाएंगे। और साथ साथ में इसको हिलाते हुए इसको यूँ जो है वो देचके के साथ इसको यूँ मलती रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको कोई भी जो है वो ग्राइंड नहीं किया चावलों को, और इसी तरीके से जो है वो इसको बनाया है। तो ये देखें इसकी थिकनेस और टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। ये वीवर्स हमारी खीर जो है वो बिल्कुल रेडी है, और इसको आपने पकाते हुए साथ साथ मसलते भी रहना है, और कोई इसमें दूध नहीं डाला, और अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट ना भी डालें। बहुत ही मज़े की ये तैयार होती है। तो एक दफ़ा ज़रूर आप ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आप फिर दोबारा बनवाएंगे और शौक़ से खाएंगे। ये वीवर्स आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि किस तरह की है, और इस तरीके से आपने इसको ड्राई करना है और फ्रिज में रख के खूब अच्छे से इसको ठंडा करना है। उसके बाद आप इसको खाएं, बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी है। बच्चे और बड़े सब भी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। एक दफ़ा आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और उसके साथ साथ अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, और हमें भी अपनी दवाओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई और बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।